रहे हैं नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास ये हमारा खास कार्यक्रम, नाम है जिसका किस्सा राजनीति का। अब आप जानते ही हैं जो किस्से हम आप सबके बीच पेश करते हैं राजनीति से जुड़े, जो किस्से हम आप सबके बीच लेकर आते हैं राजनीति के राजनीतिक मंच पर, जो राजनीतिक चेहरे अपनी आवाज बुलंद करते हैं, सालों बाद भी उनकी हर आवाज से निकलने वाली एक एक शब्द, जुबान से निकलने वाली के दिन नहीं भूल पाते हैं लोग। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज कैसे गांधी परिवार के खिलाफ कैसे मुसीबत में डाल चुकी है गांधी परिवार को, हम आपको बताएंगे। सोनिया गांधी राहुल गांधी पर तो जमकर तंज कसते आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। एमपी में जेपी नड्डा की एंट्री होने वाली है। अगले जून के महीने में पहले ही वीक एमपी में 2 दिन का दौरा करने वाले हैं राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा की होगी मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राजनीतिक स्थिति किस तरह से वहां पर बिगड़ी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, इसे लेकर बीजेपी सांसद से भी हो सकती है मुलाकात जेपी नड्डा की। जिस तरह से सिंधिया समर्थकों ने पुराने दिनों को याद करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने जब हराया था वो दिन याद करते हुए हमला बोला बीजेपी सांसद पर, तो बीजेपी सांसद चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा पार्टी छोड़ देनी चाहिए उन समर्थकों को अगर उन्हें इस तरह की आवाज उठानी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका कदभार बीजेपी में आने के बाद बढ़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सीधा केंद्र के उन्नयन मंत्री बनकर आ गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने सोनिया राहुल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हताशा और निराशा के साथ कांग्रेस पार्टी को अंधकार में जाने की बात कहते हुए छोड़ दिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की जीत से काफी ज्यादा प्रभावित होकर देश भर में बीजेपी को मजबूत किया। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि युवा नेताओं को कांग्रेस पार्टी मौका नहीं देती, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसे परिवारवाद का हमला पार्टी पर किया। और आज अगर यूपी में भी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें ही लाकर नाकामी की मोड़ तक लाकर खड़ा किया है, तो इस पर भी तंज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर कसा है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए भी मुश्किलें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़ी की। राजस्थान में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत के बाद ना सिर्फ राहुल बल्कि माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से राहुल और सोनिया को चोट पहुंचाया जो छोड़कर पार्टी को, बल्कि प्रियंका को भी काफी तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क काफी बड़े थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रियंका गांधी जो कि आगे आने वाले समय में अपने राजनीतिक भविष्य को 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद चमकाना चाहती थी, वो 19 में उनकी हार हुई और सिंधिया ने साथ छोड़ा और जमकर हमला बोला। तो किस प्रकार से प्रियंका गांधी के खिलाफ भी हुंकार, उनकी राजनीतिक पर भी, राजनीतिक छवि पर, उनके राजनीतिक जीवन पर भी हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोले हैं, हम आपको इस बारे में जरूर बताना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी खास रिपोर्ट, देखिए जरा। बीजेपी का दामन थामने से पहले तक कांग्रेस पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का योगदान किस प्रकार का बहुत ही ज्यादा अमूल्य था, ये बताने की जरूरत नहीं है, पार्टी अच्छे तरह से जानती है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए बड़ा ही दुख जाहिर किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, क्योंकि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने काम किया था, बात इसी का जिक्र करना चाहेंगे। सबसे ज्यादा प्रियंका को ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा था, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आज संघर्ष कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को जब राहुल ने छोड़ा था, तो विदेश दौरे करते हैं राहुल जब पार्टी को नेतृत्व की जरूरत है, ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। गांधी परिवार की छवि खराब करने की कोशिश करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका को वाकई में ठेस पहुंचाया। अब आप सबको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब राज्यसभा की नॉमिनी को लेकर मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी, उस वक्त की बात बताना चाहेंगे हम आप सबको।
ये बताया जाता है 2020 की बात करेंगे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी को लेकर तरह तरह की खबरें आई। आज प्रियंका ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तक लेना पसंद नहीं करती। सोनिया गांधी की मौजूदगी में हर हाल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया को कसूरवार माना, कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। कहा जो हाल आज की डेट में भारत देश में उड़ान क्षेत्र का है, उसमें कांग्रेस पार्टी ही कर्ज धारे, कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है फ्लाइट को लेकर जब बात हो रही थी। वैसे में प्रियंका गांधी का नाम राज्यसभा को लेकर चर्चा में उस वक्त था। आपको शायद मालूम ना हो, जी हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी और तब तरह तरह की चर्चा हो रही थी। ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया हर हाल में तैयार थे पार्टी को हराने के लिए। जी हाँ, अब यहाँ पर आप सबको ये बताना चाहेंगे कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका का स्वागत एमपी में करके प्रियंका पर विश्वास दिखाते थे। लेकिन प्रियंका गांधी वो चेहरा है गांधी परिवार का जिन्हें मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा तवज्जो दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठेस तो पहुंची थी। मीटिंग उन्होंने 2019 में भी अटेंड की थी। आपको ये शायद मालूम ना हो, जब कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया था, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करते थे, वो टीम टूटी तो प्रियंका को बड़ा झटका लगा। धोखा प्रियंका गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी पर जो विश्वास दिखाया था उसके साथ उनको धोखा ही मिला था। दरअसल प्रियंका पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ गया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये बताया जाता है कि कांग्रेस ने अध्यक्ष पद छोड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वो पद जो है प्रियंका गांधी को मिला। तो आपको बता दें कि पद की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी पर प्रेशर बनाया गया कि क्या अपना पद प्रियंका गांधी छोड़ेंगी, हार का जिम्मेदारियां लेंगी। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, अपने पद से वो इस्तीफा देंगी, जिसके बाद बहुत ही बड़ी मुश्किलों का प्रियंका को सामना करना पड़ा। सिंधिया के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी पर इस पद से इस्तीफा देने का दबाव बना था। महासचिव पद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से इस्तीफा देने की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन असर ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा और 3 साल बाद प्रियंका ने जो यूपी में जिम्मेदारियां निभाई थी अपनी, उसका कोई असर नहीं हुआ। प्रियंका गांधी की इतनी मेहनत के बाद खास तौर पर आपको बता दें कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा प्रियंका को, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका की हर मेहनत पर पानी फेरते थे, कांग्रेस पर तंज कसते और यूपी में प्रियंका जो पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले बैठी थी, हार का सामना करना पड़ा क्योंकि यूपी में 2 सीटें ही कांग्रेस को मिली जब प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में कमान ली। कांग्रेस टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी अगर प्रियंका गांधी एंट्री करेंगी। ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से आई थी, लेकिन देखिए खुद ही धोखा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर बीजेपी की वो के खिलाफ अगर प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं, प्रियंका की वो तारीफ करते हैं, तो बिल्कुल प्रियंका भी उनके लिए सोचेंगे। लेकिन पार्टी की इतनी बुरी हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधा बीजेपी जाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो डगमगाता नजर आया। यानी कि खफा प्रियंका गांधी नहीं बल्कि राहुल सोनिया से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए थे और इसका असर प्रियंका गांधी के लिए मुश्किलों में पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए दिन बैठक में रहती थी। ग्वालियर से लेकर चंबल में दोनों साथ बैठक में शामिल होते थे। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी को अकेले रहना पड़ा क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके खिलाफ खड़े हुए थे और जमकर विपक्षियों के हर सवालों का जवाब देने के लिए सिंधिया ने हर तरह से
नुकसान का काम किया था प्रियंका गांधी के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से ऋतिक रिपोर्ट। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम किस राजनीतिका में आपने सुना जाना प्रियंका गांधी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज क्या कहती है, किस प्रकार से प्रियंका के लिए भी बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़ी की। जी हाँ, कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर एमपी में अपनी आवाज फिर बुलंद करते नजर आए, क्या जवाब होगा प्रियंका राहुल सोनिया का ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस हुंकार का, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।